जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। प्लीज़ लाडली आज की रीडिंग पर अपनी दया कृपा करना, ठीक है? चलिए हम देखते हैं। आज बात करेंगे क्योंकि आज रात में है ग्रहण, तो इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। पहले कलेक्टिव की एनर्जी देख लेते हैं क्योंकि कल बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं मेरे व्हाट्सएप पे जो ग्रहण को लेकर तरह तरीके की जो भी कन्फ्यूज़न है मैं आज वो क्लियर कर दूंगी, ठीक है? ट्राई करूंगी मम्मा की दया कृपा से। वो कितना होता है क्लियर वो तो आपको लेने के ऊपर है, ठीक है? चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की कैसी करंट एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी कैसी है? प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। ओम क्रम कलिकाय नमः। कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की कैसी करंट एनर्जी है? कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की कैसी करंट एनर्जी है? टेंशन, दिल में धड़कन और दिमाग में टेंशन पॉसिबल है, ठीक है? और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। पेशेंस है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एज यूजुअल, ओके, क्राउन चक्रा। एक चीज़ मुझे ड्रीम में दिखाई गई है कि ना अनवांटेड सोलमेट्स हो सकते हैं, आप उसको कार्मिक बोल सकते हैं, जिसे आप रिलीज कर चुके हैं। या तो वो ड्रीम में आ रहे होंगे आपको या फिर 3D में आ रहे हैं किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो कॉर्ड कट करिएगा पूरी तरीके से, बेस्ट मौका है, रिलीज कर दीजिए उस एनर्जी को। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में। 6 ऑफ वैंड्स, ओके, वेरी नाइस। 3 ऑफ कप्स, ओके। लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। चलिए देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है, थोड़ा एक आइडिया तो मिले कि कैसी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक, इनमेच्योरिटी, ठीक है? इसको यहाँ रखते हैं। बोलने से पहले चीज़ें आ गई हैं, ठीक है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया था मम्मा डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में? थोड़ा सा ना आपको क्या हो रहा है, इनर वर्क को लेकर भी टेंशन हो रहा होगा। मे बी आप इनर वर्क नहीं कर पा रही होंगी, जितना एफर्ट्स डालना चाहिए उतना नहीं कर पा रही होंगी, या खुद को बैलेंस नहीं कर पा रही होंगी। अकेलापन बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर एनर्जी लेस फील हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, जिसकी वजह से भी आप इनर वर्क नहीं कर पा रही हैं, ठीक है? तो ये आज देखिए बेस्ट गिवर का कार्ड होता है ये, तो ये आज फाइनेंस के लिए नहीं आया, ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए आया है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे हैं कि नहीं मेरा तबीयत ख़राब है, आप कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं तो आपको बेस्ट अपना देने की ज़रूरत है, ठीक है? सर दर्द मत करिए इस चीज़ को लेकर, ठीक है? तो ये एनर्जी थी फेमिनाइन। आप अपना 100% देखिए, डिवाइन को सब पता है, बस वो आपके एफर्ट्स देखना चाहते हैं, ठीक है? कि आप इस जर्नी को लेकर कितना सीरियस हैं, ठीक है? 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में क्यों आया? कर्मा। एक कार्ड और देना मम्मा, ये भी पेशेंस का ही कार्ड है सर, ओके, ठीक है? कोई ऐसी फेमिनाइन है जो ना कर्मा क्लियर कर रही हैं, हो सकता है कर्मा हीलिंग कर रही होंगी, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर रहे होंगे, किसी न किसी तरीके से कर्मा कर रहे हैं, ठीक है? और इस बीच में क्या हो रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। जो कार्ड मुझे कोल्ड एंड कफ हो सकता है आपको,
चोट लग सकता है, छोटा बड़ा दोनों दिख रहे हैं मुझे। हाँ, फाइनेंशियल कोई लॉस हो सकता है, फीवर हो सकता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें। हाथ पाँव में चोट लगने के तो ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं मुझे, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप जो है ना पेशेंस रख रहे हैं, संयम से काम रख रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में है कि भाई ये कर्मा है और ये चीज़ें रिलीज हो गई हैं। जिनके मन में क्लियरिटी है वो तो मतलब समझ गई होंगी, और जिनके मन में क्लियरिटी नहीं है, आपको बार बार चोट लग रहा है, इनर वर्क करते टाइम या कोई आप जाप कर रहे हैं, मंदिर गए, उस टाइम आप गिर गए, चोट लग गया, हाँ वैसा, या फिर जाप कर रहे हैं, जल जाना, इस तरीके की चीज़ें मम्मा, इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं आपके साथ, तो आप विश्वास करिए कोई बहुत बड़ा कर्म था जिसको आपको रिलीज़ करने में ज़माना लग जाता, उसको डिवाइन ने उस छोटे चोट के थ्रू क्लियर करवा दिया है। ठीक है, आप अपने इक्वल गिव एंड टेक करिए, इनर वर्क को लेकर भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि मैं तो जाप कर रही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है फेमिनाइन, अब ये डेविल एनर्जी थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद बात करेंगे ग्रहण को लेकर। ठीक है, फाइनेंस को लेकर अवेयर रहिए, फाइनेंस पे भी अटैक हो सकते हैं कल तो। बाप रे बाप, बहुत बड़ा होते होते बच गया मेरा, तो वही मैं बोल रही हूँ। मम्मा का दया कृपा है, असीम दया कृपा है। द डेविल का कार्ड, अपने फाइनेंस को अच्छे से प्रोटेक्ट रखिए। द डेविल का कार्ड है। आप बताइए, आप अगर ये डेविल एनर्जी आपको जबरदस्ती का पेन दिलवा रहा है, जबरदस्ती का। शूल शॉक बार बार याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, कि आपके मैस्कुलाइन ने कैसे आपको अकेला छोड़ दिया, कैसे आप रोते रह गए, कैसे ये सब चीज़ें हो गई। इस चीज़ को लेकर बार बार वो आपके दिमाग के साथ खेला खेल रहा है ये डेविल एनर्जी। अभी वो पूरा ऐसा कोशिश करेगा आज, ठीक है, कि आप रात में बिल्कुल भी जाप नहीं कर पाए। वो पूरा सिनेरियो आपका ऐसा माहौल बना के दिया जाएगा। हो सकता है कि आपके फैमिली वाले आपको ट्रिगर करे, हो सकता है कि आज आपका मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर कर दे, हो सकता है कोई आसपास के लोग ट्रिगर कर दे, हो सकता है कलीग ट्रिगर कर दे, किसी भी तरीके से, लेकिन ट्रिगरिंग है और वो आपको जगलिंग में डालेगा। तो आज देखिए, अपने आप से एक प्रण ले लीजिएगा कि ज़मीन का अगर आसमान अगर ज़मीन में भी झुक जाए ना तो भी मुझे जाप करना है। किसी को बताइएगा मत, ठीक है, नहीं तो वो चीज़ बोलने से ना क्या होता है, मैंने ऐसा सुना है, मैं बार बार ये चीज़ महसूस भी करती हूँ कि हम जब बचपन में पढ़ते थे ना तो मेरे सर बोलते थे कि जबान पे ना अग्नि का वास होता है, हम जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ जल जाती है। वैसा समझ रहे, किसी चीज़ को घमंड करके बोले या फिर ऐसा बोला कि मुझे ये चीज़ करनी, तो वो चीज़ जल जाती है। थोड़ा सोच समझ के वो चीज़ करिएगा, ठीक है, लेकिन दृढ़ संकल्प लीजिए। संकल्प शक्ति अगर हो ना फेमिनाइन की तो वो कुछ भी कर सकती है। आपको फिलहाल तो कोशिश तो किया जा रहा है टावर एनर्जी में लेकर जाने की, जाना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रहण को लेकर। देखिए, कोशिश करिएगा कि आज जो आप रेगुलर शेड्यूल जो फॉलो करती हैं, ठीक है, उसको आज आप पूरा दिन में ही ख़त्म कर लीजिए। उसको रात के लिए बाकी मत रखिएगा, दिन में ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद एज मच थोड़ा होगा तो उसको आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। और ये ज़रूरी सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ये भी है कि मतलब 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ही करना है, बिल्कुल नहीं। जिस टाइम ग्रहण का पीक समय रहता है उतने देर भी आप करेंगे तो हो सकता है, या फिर आपको कोई हेल्थ इशूज है मम्मा, तो आप उतने देर भी कर सकते हैं, जितना देर आपको होता है। प्लीज़ आप लेकिन करिए यूटिलाइज उस चीज़ का। ज़रूरी नहीं है कि मतलब इतने देर ही आपको बैठना है, इतना देर ही करना है, लेकिन करिएगा ज़रूर जाप। मतलब मैं ये बोल रही थी। उसके बाद रात में जो जाप करेंगे वो अलग जाप होगा, वैसा तो बजरंग बाण चार्ज होगा। दिन का जो इनर वर्क मत ग्रहण काल में करने बैठ जाइएगा। दिन का आज दिन में ही ख़त्म करिए पूरा इनर वर्क, क्योंकि कल क्वेश्चन आया था कि दी हम बजरंग बाण कर सकते हैं तो फिर चार्जिंग कैसे करना है, वैसा तो नहीं। दिन में वो चार्जिंग कैसे होता है मंत्र, जब हम जितना जाप करेंगे वो उतना चार्ज होगा। आप समझ रहे हैं, तो आपको सिर्फ जाप करना है, वो चार्ज हो जाएगा अपने आप, ठीक है।
और अगर आप मतलब किसी को अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मात्र 3 चीज़ का चैंटिंग करिए, बजरंग बाण, कवच जिस भगवान का करते हैं, उसके बाद नाम जप, जो भी आप नाम जप करते हैं वो नाम जप चैंटिंग करिए बस। नहीं फाइनेंस के लिए करना है, अपने घर के लिए करना है, जो भी करना है इंटेंशन डालिए कि मैं इस कामना से इस मंत्र का जाप कर रही हूँ। मैस्कुलाइन की अवेकनिंग, ना 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 ना, मैस्कुलाइन से रियूनियन, ना 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 ना, ये सब नहीं नहीं, ये सब छोटी मोटी चीज़ वो तो आपको मिलनी ही है, आपको डेस्टाइन है भाई। आप वो चीज़ करिए जिससे आपकी ग्रोथ है, पहले इस पर फोकस रहिए, ठीक है। हाँ, अपने पितरों के लिए अगर जाप कर सकती हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जितना कर सकती हैं, 1 माला 2 माला 3 माला, ठीक है, वो भी हक रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं करती हूँ। बात बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। डिवाइन की तरफ से जो गाइडेंस मुझे आई मैंने वो चीज़ें आपको बता दी, लेकिन शर्त वही है कि वही लोग करिएगा जिनको पता है कि आपके ऊपर नॉर्मल पितृदोष है, ठीक है। अगर पितृबंधन है तो गलती से भी मत करिएगा, मत करिएगा। जिनकी हीलिंग भी स्टार्ट है वो भी मत करिएगा। पितृदोष की जिनकी हीलिंग स्टार्ट है वो भी पितरों के लिए कुछ जाप नहीं करेंगे। वैसा जिनका हील हो चुका है, जिन्होंने करवा लिया है, उनकी होनी चाहिए जाप, ठीक है। और क्या बोल सकती हूँ ग्रहण के लिए, अच्छा कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि भाई ये तो इंडिया में नहीं लगता है, ठीक है, तो हमें क्यों काम करना चाहिए, ये तो ग्रहण इंडिया में लगेगा ही नहीं। तो देखिए ये एक खगोलीय घटना है, अगर बात करूं किताबी भाषा में तो ये एक यूनिवर्सल घटना है, समझ रही हैं। और सूर्य कितना होता है यूनिवर्स में, एक होता है ना भाई, हमारी पृथ्वी के लिए भाई, वो मैं बात कर रही हूँ, एक ही होता है, ठीक है। वो चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, स्पेन में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे कहीं भी हो, जब कभी भी ग्रहण कहीं भी लगता है तो वो लगता तो सूर्य पे ही है, तो वो इम्पैक्ट सभी पर डालता है। तो ये बिल्कुल भी आप सोचना बंद कर दीजिए कि वो वहाँ पे लगा है तो मेरा इधर काम कैसे होगा। कल एक क्वेश्चन आया था, एक व्यूवर्स ने मुझे पूछा था कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि ऑरा क्लीन एंड ऑरा लॉक कैसे करते हैं। तो बहुत सारे जो व्यूवर्स मुझसे जुड़े हुए हैं पहले से, मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स, उनको तो पता है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताती हूँ। ऑरा जो क्लीन करना है ना वो हमें बजरंग बाण से हम क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। नरसिंह महाराज जी के मंत्र से क्लीन कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र से क्लीन कर सकते हैं, काल भैरव काल भैरव अष्टक जो है उससे क्लीन कर सकते हैं, शिव तांडव से क्लीन कर सकते हैं, अयगिरी नंदिनी इससे भी क्लीन कर सकते हैं, श्री हनुमान वरदानल स्त्रोत्र से भी क्लीन कर सकते हैं। इनमें से कोई एक स्त्रोत्र आपको सुनना है एंड सुनने से पहले बोलना है कि मेरे मैस्कुलाइन का, मेरे बच्चों का, हम सभी का ऑरा संपूर्ण रूप से क्लीन कर दीजिए, क्लीन करके शुद्ध कर दीजिए, ऐसा करके सुनना है। उसके बाद आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानती हैं उनका कवच या तो पढ़ लीजिए और नहीं तो सुन लीजिए एंड प्रार्थना करिए कि हमें अपना रक्षा कवच पहना दीजिए और हमारा ऑरा लॉक कर दीजिए। ऐसा करने से आपका ऑरा लॉक हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगी कि संकल्प एक ही बार ले लीजिए कि हमारा ऑरा, हमारा, मेरे मैस्कुलाइन का, मेरे बच्चों का, हम सभी के माइंड बॉडी सोल और चक्राज एनर्जी को संपूर्ण रूप से क्लीन करके, शुद्ध करके हमें अपना रक्षा कवच पहना दीजिए, हमें हमारा ऑरा लॉक कर दीजिए। पहले ऐसा संकल्प लेना है, उसके तुरंत बाद पहले बजरंग बाण सुन लीजिए, उसके बाद कवच सुन लीजिए, ऑरा लॉक हो जाएगा। कितनी बार करना है? एक बार सुबह उठने के बाद, नहाने वहाने के झंझट में मत पड़िए, बेड छोड़ने से पहले एक बार सुन लीजिए और उसके बाद एक बार रात में सोने से पहले सुन लीजिए। 2 बार तो करना ही है कम से कम। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। आप में से कोई ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको अगर मुझसे ब्लैक मैजिक रिमूव करवानी है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, किसी भी टाइप की हीलिंग्स लेनी है, बस कर्मा हीलिंग मैं नहीं करती हूँ, कॉर्ड कट करवाना है या फिर भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अगर करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो पर्सनल रीडिंग भी मैं करती हूँ, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189 72 198 63 189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग।
क्राउन चक्रा का कार्ड आ गया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में ये क्राउन चक्रा का कार्ड क्यों आया। 3 ऑफ पेंटिकल्स। इंट्यूशन अगर आपको गाइड कर रहा है कि आपके ऊपर कोई गंदी क्रिया हो रही है, कोई आपके कपड़ों के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर आपके प्रेम जीवन पर कुछ कोई गंदी क्रिया कर रहा है, आपके मस्कुलाइन पे कर रहा है, 100% ये बात सच है। और आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, या तो अपने पर्सन का ब्लैक मैजिक रिमूव करवा लीजिए, या फिर उनका जो है क्या बोलते हैं, उनको प्रोटेक्शन बढ़ा दीजिए। ठीक है, और ये सत्य है जिन जिन का इंट्यूशन गाइड। और आज के दिन तो बाप रे, प्लीज़ 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 प्रोटेक्शन प्लीज़ बढ़ा के ही रखिएगा अपने मैस्कुलाइन का। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। क्या पीछे मुड़कर आप देख रही हैं? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पिछली बातें याद आ रही होंगी फेमिनाइन को कि पहले मैस्कुलाइन कैसे इक्वल गिव एंड टेक करते थे, कैसे आपको अच्छे से रखते थे, बराबरी का दर्जा देते थे, वो सब एफर्ट्स डालते थे। अब कैसे हो गए हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट, वो कुछ खुल के बताते नहीं होंगे, चुप होंगे, या फिर नो कांटेक्ट में होंगे। तो ये पिछली बातें फेमिनाइन को याद आ रही होंगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में, हम देखने का ट्राई करेंगे। मैनिफेस्ट कर रही है कोई फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन से यूनियन मैनिफेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन किन्हीं को मेंटल कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि सही है गलत, कैसे मैनिफेस्ट करूं। तो देखिए, माँ गौरी का स्त्रोत्र होता है ना, जय 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 गिरिराज किशोरी, वो अगर आप सुन सकते हैं तो वो बेस्ट होता है, ठीक है वैसा। और उनसे इस स्रोत से आप कनेक्ट भी कर पाएंगे अपने आप रोज़ सुन सकते हैं इस चीज़ के लिए कि आपकी मैरिज जो है वो आपके मैस्कुलाइन। माँ सीता ने भी किया था तो उनको भगवान राम मिल गए थे, तो वैसा। और माँ कात्यायनी का मंत्र, ठीक है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुरुते नमः, ये जो मंत्र है, ठीक है, इसका भी चैंटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आउटकम कब आएगा, आप कंटिन्यू इस चीज़ का चैंटिंग कर सकते हैं। गोपियों ने भगवान कृष्ण को पा लिया था इस मंत्र को चैंट करके, माँ कात्यायनी से। आप समझ रही हैं? तो आपके मैस्कुलाइन आपको क्यों नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो किन्हीं के लिए ये गाइडेंस ही था। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्या आ रहा है देखते हैं। हीलिंग करिए तभी यूनियन होगा, हीलिंग नहीं करिएगा, हीलिंग को सीरियसली नहीं लीजिएगा, या खुद बैलेंस नहीं रहिएगा, यूनियन भूल जाइए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में। किंग ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंस को लेकर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए फेमिनाइन, अब टाइम आ गया है। जो फेमिनाइन अपने फाइनेंस को लेकर नहीं सोच रही हैं, प्लीज़ सोचिए। बिना पैसे का आपका कोई वजूद नहीं है। अगर किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, भले ही आपके हस्बैंड 10 करोड़ कमाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपका खुद का अगर 2 रुपये का अगर इनकम नहीं है तो आपकी वैल्यू 0 है, समझ लीजिए। ये डिपेंडेंसी से निकलिए, डिवाइन तो रहने नहीं देंगे डिपेंडेंट आपको। जब जग्गू का आंख दिख ही रहा है तो पूरी तरीके से दिखना चाहिए वैसा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कार्ड इससे लूँगी, क्लैरिफिकेशन उससे लूँगी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी करंट एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना मम्मा, कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। पेन में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। फेमिनाइन एनर्जी, कोई फेमिनाइन इंटरफेयर, यानी ज़रूरी नहीं है कि मतलब डिवाइन फेमिनाइन, अगर उनके जीवन में भी कोई फेमिनाइन है इंटरफेयर ज़्यादा कर रही है। 3 कार्ड आ गए हैं मैस्कुलाइन की एनर्जी में। एक लास्ट कार्ड 2 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक, वो मैंने क्लैरिफाई किया ही नहीं पेज ऑफ वैंड्स के कार्ड को, अच्छा बाद में। बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस।
ओके, तो चलिए अब हम आप लोगों ने देख लिया होगा जग्गू को, अब हम करेंगे रीडिंग। किस बात से इतना है भाई हर्ट है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्या कारण है मैस्कुलाइन के पेन का? आज न्यू मून भी है ना, आज की एनर्जी वैसे भी मैस्कुलाइन एनर्जी पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। फुल मून रिप्रेजेंट करता है, मतलब फेमिनाइन एनर्जी के एनर्जी ज़्यादा सरफेस होती है और इसमें मैस्कुलाइन ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया? क्यों है मम्मा? क्या तुम अपनी तरफ से कोई कार्ड दोगी? नहीं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कार्ड और लूंगी। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कौन है मम्मा? ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कौन है? 8 ऑफ कप्स। ओके, देखिए मैस्कुलाइन ना थोड़े से ट्रिगर हो रहे हैं। किस बात को लेकर? इनका एक्सपेक्टेशन टूट रहा है। फेमिनाइन क्या हो गई? अब प्रैक्टिकल हो गई है, वो आ ही नहीं रही है। वो फेमिनाइन क्या हो गई होंगी? चुप हो गई होंगी, उसने बाउंड्री वॉल क्रिएट किया होगा। अगर आपके मैस्कुलाइन आए भी होंगे तो आपने उतना भाव नहीं दिया होगा, ठीक है। इस बात से ये काफ़ी ज़्यादा दुखी परेशान है आपके मैस्कुलाइन। इनको टेंशन हो रहा है कि ये ऐसी तो नहीं थी। आपका बिहेवियर चेंज आपके मैस्कुलाइन को ट्रिगर कर रहा है, इनका उम्मीद टूट रहा है इनकी, क्योंकि पहले के जैसे अब आप भाग भाग कर उनके तरफ नहीं आ रहे हैं, उनको नहीं मना रहे हैं और यहीं से असली खेला स्टार्ट होता है। तो आपके मैस्कुलाइन का जो है वो एनर्जी ट्रिगर हो रही है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स का कार्ड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में क्यों है? द सन का कार्ड है। डिवाइन बहुत कोशिश कर रहे हैं इनको साइन देने के लिए, इस जर्नी से रिलेटेड नहीं ध्यान है। आप में भी आप लोगों का पास्ट लाइफ उनको दिखाया जा रहा होगा, नहीं समझ पा रहे हैं। आप दोनों के साथ में दिखा रहे हैं, डिवाइन नहीं समझ पा रहे हैं। मैस्कुलाइन इस जर्नी को अभी फिलहाल पूरी तरीके से समझने में नहीं दिख रहा है मुझे कैपेबल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया? पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, देखिए फेमिनाइन ने क्या किया है ना, मैस्कुलाइन को हमेशा बेस्ट दिया है अपना, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, वैसा, ठीक है। तो अब ये लव एक्सप्रेस ये सोच रहे हैं कि नहीं, इनमेच्योरिटी से हैंडल करने से नहीं होगा, अब मैच्योर डिसीजन लेना पड़ेगा। वैसा किन्हीं के मैस्कुलाइन डेफिनेटली सोच रहे हैं कि नहीं तो ये आगे चली जाएगी। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया? द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में, सॉरी मैस्कुलाइन की एनर्जी में? द हैंगमैन। नहीं नहीं नहीं, इनर वर्क के मामले में, डिवाइन से कनेक्शन के मामले में या नॉलेज गेन करने के मामले में अगर कोई ऐसी फेमिनाइन है जिन्होंने सजेस्ट किया है अपने मैस्कुलाइन को, इनर वर्क कैपेबल नहीं दिख रहे हैं, वो हैंग फील कर रहे हैं, 1-2 दिन कर रहे हैं, इनमेच्योरिटी का कार्ड है। 1-2 दिन एनर्जी देखिए, ये कार्ड देखिएगा ना आप जब भी देखिएगा, देखिए इसमें आज तक मैंने जो चीज़ें नहीं देखी हैं वो सब चीज़ें दिख रही हैं। देखिए लिजर्ड बनी हुई है, छिपकली कितनी बनी हुई है, फ्लक्चुएट हो जाती है। 1-2 दिन वो करते होंगे वो चीज़ें, ठीक है, उसके बाद ना वो चीज़ें चेंज हो जाती होंगी। कंटिन्यूस नहीं कर रहे हैं, कोई भी नाम जब चैंटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग हो रही है आपके मैस्कुलाइन को किसी चीज़ को लेकर। 9 ऑफ कप्स, एक तो फाइनेंस को लेकर हो रहा है कि क्या करे कैसे करे, फाइनेंस ठीक नहीं होगा तो ये ज़िंदगी जी नहीं सकते हैं, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलाइन को टेंशन हो रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है? रिग्रेट हो रहा है। जब फेमिनाइन अपने पावर में आ रही है तो मैस्कुलाइन को इस बात का एहसास हो रहा है कि उनकी गलती की वजह से आज फेमिनाइन इस एनर्जी में आ गई है, इतनी कठोर हो गई है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, कुछ तो डिसीजन इन्होंने लिया है जजमेंट की, वो आपको जजमेंट देंगे, क्योंकि अगर जजमेंट नहीं देंगे तो फेमिनाइन ध्यान नहीं देने वाली है, ठीक है। ये एनर्जी है। द एम्प्रेस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। क्यों आया द एम्प्रेस का कार्ड? क्यों आया? थोड़ा मैस्कुलाइन है कि मतलब ओवरफ्लो हो रहा है और फेमिनाइन है कि ध्यान ही नहीं दे रही है, यानी एनर्जी नहीं जा रही है फेमिनाइन की आपके मैस्कुलाइन तक, और जितना एनर्जी नहीं जा रहा है उतना क्रेविंग्स उनके लिए बढ़ रहा है, आप उनके मन में आपके लिए। तो ये एनर्जी थी। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।